दोस्ती आखिर होती क्या है? क्या ये सिर्फ हंसी मजाक और अच्छे वक्त का साथ है? आज रॉक बॉन्ड की कहानी में हम जानेंगे कि सच्ची दोस्ती का, वफादारी का असली मतलब क्या होता है, खासकर तब जब जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान सामने खड़ा हो। तो ये कहानी है वैद की, एक ऐसा इंसान जिसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजती थी। मतलब वो बस हंसता नहीं था, वो जिंदगी को पूरी तरह से जीता था, एकदम बेफिक्र, एकदम जोरदार। और देखिए, जैसी उसकी हंसी थी ना, ठीक वैसा ही उसका प्यार करने का तरीका था। कोई शर्त नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, बस पूरे दिल से। जब वो किसी से जुड़ता था तो अपना सब कुछ उस रिश्ते में लगा देता था। पर शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत, या कहें कमजोरी, उसका भरोसा था। वो किसी पर भी आंख बंद करके यकीन कर लेता था, और यही भरोसा एक दिन उसके सबसे गहरे जख्म की वजह बनने वाला था। और फिर वही हुआ। एक दिन अचानक एक ब्रेकअप ने उसकी दुनिया ही पलट दी। देखिए, ये सिर्फ दिल टूटना नहीं था, ये एक इंसान का अंदर से पूरी तरह बिखर जाना था। इसके बाद तो वैद की जिंदगी जैसे रुक सी गई। उसके लिए दिन कब रात में बदल जाता था पता ही नहीं चलता था। बस एक अंधेरा था, दर्द था और बेचैनी थी जिसका कोई अंत नहीं था। और ये दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। जो वैद कभी दोस्तों की जान हुआ करता था, अब उसी वैद के साथ रहना मुश्किल होने लगा था। तो फिर क्या हुआ? धीरे धीरे एक एक करके सारे दोस्त उसे छोड़कर जाने लगे, और बस अकेलापन उसे एक पिंजरे की तरह जकड़ चुका था। एक ऐसा पिंजरा जो उसने खुद अपने गुस्से और दर्द से बनाया था, और जहां तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो चुका था, जब हर कोई जा चुका था, तब भी एक इंसान था जो वहीं खड़ा रहा। एक दोस्त जो उस भयानक तूफान में वैद का सहारा बनने वाला था। जहां वैद की जिंदगी में सिर्फ खालीपन था, वहीं दूसरी तरफ राहुल की मौजूदगी थी। वो उस घने अंधेरे में एक उम्मीद की छोटी सी लौ की तरह था जो बुझने को तैयार नहीं थी। और ऐसा नहीं था कि राहुल की अपनी जिंदगी में सब ठीक था। उसे घर के किराए की टेंशन थी, कई बार तो वो खुद खाना तक नहीं खाता था। लेकिन अपनी सारी मुश्किलों के बावजूद उसने वैद का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके पास जो सबसे बड़ी दौलत थी वो थी वफादारी। ये एक अजीब सी लड़ाई थी, आप जानते हैं। एक तरफ वैद का बेकाबू गुस्सा और दूसरी तरफ राहुल का सब्र। वैद गुस्से में चीखता था तो राहुल चुपचाप सुनता था। वैद ने उसे धक्का दिया, उसे मारा, पर राहुल ने कभी पलटकर एक हाथ नहीं उठाया। और इस सब के बीच राहुल के मुंह से बस एक ही बात निकलती थी, तू ठीक हो जाएगा भाई, मैं यहीं हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था, एक भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कहीं नहीं जाएगा। राहुल के लिए दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ में घूमना फिरना और मजा करना नहीं था। उसके लिए दोस्ती एक कमिटमेंट थी, एक जिम्मेदारी थी जिसे वो हर कीमत पर निभा रहा था। तो अब कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा पल जब वैद के ठीक होने का सफर असल में शुरू होता है, जब वो पहली बार अपने दर्द के पार देख पाता है। एक दिन वैद ने शायद पहली बार सच में राहुल को देखा। उसकी थकी हुई आंखें, उसके जिस्म पर वो चोट के निशान जिनका राहुल ने कभी जिक्र तक नहीं किया, और वो हजारों छोटी बड़ी कुर्बानियां जिनका कभी कोई हिसाब ही नहीं था। और बस वही वो पल था। पहली बार वैद रोया, लेकिन इस बार आंसुओं में गुस्सा नहीं, बल्कि पछतावा और एहसास था। और यहीं से उसके जख्म भरने की असली शुरुआत हुई। जब वैद ने रोते हुए माफी मांगी तो राहुल का जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरा था। उसने कहा, दोस्त हूं, अकाउंटेंट नहीं, हिसाब नहीं रखता। मतलब साफ था, दोस्ती में लेन देन का कोई खाता नहीं होता। इस मुश्किल वक्त की आग से तपकर जो रिश्ता बाहर निकला, वो अब मामूली दोस्ती नहीं रह गया था, ये कुछ और ही था। इतना खास कि उन्होंने इसे एक नया नाम दिया। उन्होंने इसे नाम दिया रॉक बॉन्ड, यानी एक ऐसा बॉन्ड जो चट्टान की तरह मजबूत हो। एक ऐसा रिश्ता जिसे गुस्सा, दर्द, गरीबी, अकेलापन कुछ भी तोड़ नहीं पाया। तो आखिर वैद और राहुल की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसमें कुछ बहुत ही जरूरी सबक छुपे हैं हम सबके लिए। पहली बात कि प्यार हमेशा रोमांटिक रिश्ते के तौर पर ही नहीं मिलता। दूसरी कि असली दोस्ती वो नहीं जो अच्छे वक्त में साथ हो, बल्कि वो है जो आपके बिखर जाने पर भी आपको ना छोड़े। और सबसे जरूरी बात, कभी कभी किसी की जिंदगी बचाने के लिए पूरी दुनिया की नहीं, सिर्फ एक वफादार दोस्त की जरूरत होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है
किसी और की जिंदगी में जब तूफान आया हो तो उसका सहारा बनने के लिए, उसका रॉक बॉन्ड बनने के लिए सच में क्या चाहिए होता है? सोचिएगा जरूर।